नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज से हम फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के टॉप मल्टीपल चॉइस करेंगे चैप्टर वाइज। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, जो आपका बीटीयूपी का सब्जेक्ट है डिप्लोमा फार्मेसी का, इसके अंदर फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में टोटल 15 यूनिट है। तो दोस्तों, जो ये वीडियो होने वाली है, इसके अंदर आज हम पहली यूनिट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है जनरल फार्माकोलॉजी। तो दोस्तों, इसके पहले मैं फार्माकोलॉजी की 3 वीडियो बना चुका हूं दोस्तों। वहाँ पर वहाँ पर भी दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वो वीडियो आप देख लें। साथ में उन सभी क्वेश्चन का रिवीजन भी कर लें। तो दोस्तों, फार्मेसी पॉइंट को आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल सिलेबस जो है। इसके अंदर जनरल फार्माकोलॉजी, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लोकल एनेस्थेटिक्स, ड्रग अब इसमें लिखा है कि ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन आई, ड्रग एक्टिंग ऑन रिस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अलावा ऑटोकॉइड्स, कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स, ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स, ड्रग अफेक्टिंग किडनी। इसके अलावा इसमें दिया है हार्मोन एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट, ड्रग एक्टिंग ऑन जीआईटी, ड्रग एक्टिंग ऑन यूट्रस, कीमोथेरेपी और मिसेलिनियस। तो दोस्तों, ये आपका फार्माकोलॉजी का सिलेबस है, आप इसको देख सकते हैं और ये सभी यूनिट्स के नेम लिखे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जनरल फार्माकोलॉजी, यानी कि आज हम एक यूनिट को ख़त्म करने वाले हैं और जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका 22 जुलाई से होने वाला है। तो दोस्तों, उससे पहले ही हम ये सभी यूनिट को ख़त्म कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल हम देख लेते हैं जनरल फार्माकोलॉजी का। तो इसमें पूछा है कि साइंस विच डील्स विथ ड्रग इज नोन एज। तो जी हाँ दोस्तों, जिस साइंस के अंदर हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो इसको फार्माकोलॉजी कहते हैं। तो आपका पहला वाला ऑप्शन जो है ये आपका सही है कि साइंस विच डील्स विद ड्रग इज नोन एज फार्माकोलॉजी। बाकी इसमें थेराप्यूटिक्स और इसमें कीमोथेरेपी और टॉक्सिकोलॉजी दिया है। तो इसमें थेराप्यूटिक्स, कीमोथेरेपी और टॉक्सिकोलॉजी का भी मैं मतलब आपको बता देता हूँ। तो तो दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी का मतलब क्या होता है, इसमें लिखा है स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस के ऊपर जो ड्रग का इफेक्ट होता है, जो उसकी स्टडी होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कीमोथेरेपी कहते हैं। इसके अलावा इसमें दिया है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी क्या है, इसमें दिया है स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग, यानी कि जो हमारी ड्रग है जो उसका पॉइजनस इफेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं। इसके अलावा इसमें दिया है थेराप्यूटिक्स। तो दोस्तों, थेराप्यूटिक्स के अंदर किसका स्टडी होता है, इसमें दिया है यूज ऑफ ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, यानी कि किसी डिजीज को ठीक करने के लिए, इसमें डिजीज को ठीक करने के लिए हम जो भी ड्रग देते हैं और उसकी स्टडी की जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे थेराप्यूटिक्स कहते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में तो दोस्तों, इसके बाद आपको समझ में आ गया होगा फार्माकोलॉजी क्या है, थेराप्यूटिक्स क्या है, इसके अलावा कीमोथेरेपी क्या है और टॉक्सिकोलॉजी क्या है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें दिया है कि एनी सब्सटेंस विच यूज्ड टू क्योर, डायग्नोस एंड प्रिवेंट द डिजीज, यानी कि इसमें पूछा है कि एनी सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, पदार्थ, विच यूज टू क्योर का मतलब क्या होता है, इलाज करना, उपचार करना। इसमें दिया डायग्नोस का मतलब क्या होता है, पहचान करना, और प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, रोकना। यानी कि ऐसा पदार्थ जिसका इस्तेमाल इसमें दिया है ट्रीटमेंट करने के लिए। इसके अलावा डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, जांच करना, और प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, रोकना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनी सब्सटेंस विच यूज टू क्योर, डायग्नोस एंड प्रिवेंट द डिजीज इज कॉल्ड। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं ड्रग बोलते हैं। बाकी फार्माकोलॉजी, थेराप्यूटिक्स का मतलब मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इसमें देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है कि फार्माकोडायनेमिक डील विथ, यानी कि फार्माकोडायनेमिक किससे डील करता है। तो इसमें दिया है कि बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग, इसके अलावा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग, इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा फार्माकोडायनेमिक सब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या होता है कि जो बायोकेमिकल, जो इसका इफेक्ट है ड्रग का, उसका स्टडी किया जाता है। इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का स्टडी किया जाता है और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट का ड्रग
और इसमें दिया है और इसमें दिया है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग, यानी कि जो भी ड्रग इफेक्ट शो करती है उसका स्टडी किया जाता है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि ड्रग डज टू द बॉडी, यानी कि जो ड्रग होती है ये अपना एक्शन बॉडी के अंदर शो करती है, उसे क्या कहते हैं। तो इसमें लिखा है ड्रग या मेडिसिन बॉडी में क्या करती है, इसको 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 कहते हैं। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। बाकी इसमें दिया है फार्माकोकाइनेटिक दिया है, कीमोथेरेपी दिया है एंड नॉन ऑफ द अबव दिया है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें पूछा कि फार्माकोकाइनेटिक डील विथ, तो इसमें दिया है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो हमारा फार्माकोकाइनेटिक है इसके अंदर हम एडीएमई का स्टडी करते हैं। एडीएमई, ए का मतलब क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड ई से एक्सक्रीशन। तो इसमें लिखा है कि फार्माकोकाइनेटिक का मतलब जो एक्शन बॉडी ड्रग के ऊपर शो करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसके अंदर पूछा है कि ड्रग्स पास्ड थ्रू सेल मेम्ब्रेन बाई, हमने जो भी ड्रग्स अपने अंदर लिया है वो कैसे पास करता है, यानी कि सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर, ब्लड के अंदर कैसे जाता है, ये सब पूछा है। इसमें दिया है पैसिव ट्रांसफर, इसके अलावा स्पेशलाइज्ड ट्रांसफर, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ द अबव। तो जो इसका जो सही आंसर वो आपका है चौथा वाला, नहीं दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो आपका तीसरा है कि इस दोस्तों जो भी आपकी ड्रग्स होती है उसका ट्रांसफ़र पैसिव ट्रांसफ़र या फिर स्पेशलाइज्ड ट्रांसफ़र इसका हो सकता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें दिया है कि जो हमारा पैसिव ट्रांसफ़र होता है ये हमारा 2 टाइप का होता है। ये पहला हो गया सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा हो गया फिल्ट्रेशन। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट होता है, ये आपका 3 टाइप का होता है। पहला एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और तीसरा पिनोसाइटोटिस। तो जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसके दोस्तों इसके अंदर क्या चाहिए, इसके अंदर चाहिए एनर्जी चाहिए। ये आपका एनर्जी फ्री नहीं होता है, यहाँ पर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जो कि आपका एटीपी के फॉर्म में जाएगा। और यहाँ पे दिया है पिनोसाइटोटिस दिया है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, ये आपका सेल हो गया, समझिए ये आपका सेल है और यहाँ पर माइक्रोमोलिक्यूल प्रोटीन वगैरह रखा हुआ है। तो ये सब माइक्रोमोलिक्यूल और प्रोटीन जो है ये सबको सेल जो है वो उसको क्या खा लेती है। इसको बोलते हैं सेल ईटिंग बोलते हैं, इसको सेल ईटिंग बोलते हैं। सेल ईटिंग को ही हम बोलते हैं पिनोसाइटोटिस बोलते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें दिया है कि फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स एनर्जी रिक्वायर्ड इन, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग, यानी कि सेल के अंदर जो ड्रग है उसका ट्रांसपोर्ट होता है किसके द्वारा होता है, एक्टिव प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस, पिनोसाइटोटिस और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। लेकिन किस ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों वो हमारा है एक्टिव प्रोसेस के अंदर एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें दिया है कि फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन आर, तो इसमें दिया है फिजिकल स्टेट, पार्टिकल साइज, सॉल्युबिलिटी। तो दोस्तों ये सभी फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कि जो हमारे ड्रग्स है उसका एब्जॉर्प्शन कितना जल्दी होगा। तो इसका मतलब चौथा हमारा ऑप्शन सही है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन आ चुका है, आप यहाँ पर देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो इसमें दिया है फिजिकल स्टेट, पार्टिकल साइज, इसके अलावा दिया है सॉल्युबिलिटी, कंसंट्रेशन, एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सभी फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, ड्रग एब्जॉर्प्शन को। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है। इसमें पूछा है कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आर क्लासिफाइड इनटू, यहाँ दोस्तों जो हमारा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का रूट है उसको हम ओरल, इसके अलावा पेरेंट्रल और लोकल में क्लासिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब हमारा चौथा वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो इसमें पूछा है कि एडवांटेज ऑफ ओरल रूट आर, तो इसमें दिया है सेफ, इसके अलावा कन्वीनियंट और इकोनॉमिकल। जी हाँ दोस्तों, आप टैबलेट सिरप खुद से ले सकते हैं। आप टैबलेट सिरप जो इस तरह का आपका डोजेज फॉर्म है दोस्तों, आप इसको ओरल रूट से इजीली ले सकते हैं और ये आपका बिल्कुल आसान होता है, इसके अलावा सस्ता होता है। अब इसमें लिखा है सेल्फ मेडिकेशन, यानी कि आप टैबलेट सिरप ये सब आप खुद ही खा सकते हैं। और इसमें लिखा है कि विड्रॉल ऑफ ड्रग इज पॉसिबल। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा टैबलेट है उसको स्टोमक में जाने के बाद
या फिर हमने उसको मुंह में लिया है तो उसके बाद उसको हम वापस से निकाल भी सकते हैं, एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी जो है, ये सभी एडवांटेज हैं किसके, ओरल रूट के। तो इसका मतलब चौथा हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर पूछा है कि इसमें पूछा है कि द डिसएडवांटेज ऑफ ओरल रूट, यानी कि जो हमारा ओरल रूट है इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो इसका इसमें ऑप्शन दिए गए, ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लो। जी हाँ दोस्तों, जो ड्रग का एक्शन है वो वो स्टार्ट होता है 15 से 20 मिनट के बाद ही हमारा स्टार्ट होता है। जैसे मैंने टैबलेट खाया, उसके बाद वो स्टोमक के अंदर गया, उसके बाद टैबलेट डिजोल्व होगा, उसके बाद वो अपना दोस्तों उसके बाद वो अपना एक्शन शो करेगा। तो जो इसका टाइमिंग होता है वो करीब 15 से 20 मिनट होता है। इसके अलावा इसमें लिखा है बीटर टेस्ट ड्रग कैन नॉट बी गिवन, यानी कि जो भी कड़वी दवाएं होती हैं दोस्तों उसको हम ओरल रूट से नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा दिया है इसमें कि ड्रग लाइक इंसुलिन इनएक्टिवेट इन द स्टोमक, जो हमारा इंसुलिन है या फिर ऐसी मेडिसिन जिनको पीएच अफेक्ट कर सकता है। पीएच आपका जो होता है, जो आपका स्टोमक है दोस्तों, इसके अंदर आपका पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है, इसके अलावा अल्कलाइन होता है। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपका मेडिसिन है वो आपका स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसी मेडिसिन को हम ओरल रूट से नहीं दे सकते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा सही ऑप्शन है वो सही है, ऑल ऑफ दी अबव हमारा ऑप्शन सही है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें दिया है एडवांटेज ऑफ पेरेंट्रल रूट। तो इसमें दिया है एब्जॉर्प्शन इज रैपिड, इसके अलावा एक्यूरेट डोज गिवन और यूजफुल इन इमरजेंसी एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों जो रूट हमारा होता है जो हमारा रूट है ओरल रूट के अलावा दोस्तों हम जिस भी रूट से ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेरेंट्रल। तो इसका मतलब क्या हुआ, पर एंट्रल इसका हो जाएगा, पर एंट्रल। पर एंट्रल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अदर देन ओरल रूट। तो इसके अंदर हमारा आता है आईएम इंजेक्शन, इसके अलावा इंट्रावेनस इंजेक्शन, और इस तरह ढेर सारे रूट चले आते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर मेनली इंजेक्शन होता है। तो इसमें दिया है कि एब्जॉर्प्शन इज रैपिड। जी हाँ दोस्तों, हमने कोई इंट्रावेनस हमने दिया, इंजेक्शन लगा दिया, तो ये हमारा पेरेंट्रल रूट है और इसका एब्जॉर्प्शन बिल्कुल तेजी से होता है। इसके अलावा इसमें दिया एक्यूरेट डोज कैन बी गिवन, यानी कि इसके अंदर हम बिल्कुल सही मात्रा के अंदर डोज दे सकते हैं। जैसे इस समय कोविड वैक्सीन लग रहा है दोस्तों, तो जो उसका डोज है वो है 0.5 ml का कोविड डोज लग रहा है। तो इसको तो दोस्तों अब जो जो आपका 0.5 ml का डोज है इसको हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इसका दिया जा रहा है। इसके अलावा इसमें लिखा है यूजफुल इन इमरजेंसी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कोई पेशेंट आ गया और पेशेंट को होश नहीं है तो उसको हम इंजेक्शन दे सकते हैं। तो ये सभी पेरेंट्रल रूट हैं। तो इसका मतलब जो हमारा एडवांटेज है वो है ऑल ऑफ दी अबव इसमें दिया है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें अगला सवाल दिया है कि डिसएडवांटेज ऑफ पेरेंट्रल रूट। तो इसमें दिया है पेन प्रोड्यूस। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम इंजेक्शन लगाएंगे तो क्या होगा, दर्द होगा। इसके अलावा दिया है इन्फ्लेमेशन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, यानी कि जहाँ भी इंजेक्शन लगेगा वहाँ पर थोड़ी बहुत सूजन हो सकती है। इसके अलावा इसमें दिया है एक्सपेंसिव रूट। जी हाँ दोस्तों, अब आपको इंजेक्शन खरीदना पड़ेगा और दोस्तों आपका इंजेक्शन आता है, महंगा आता है, और इसके साथ आपको लेना पड़ेगा कॉटन लेना पड़ेगा, इसके अलावा सैनिटाइजर लेना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपकी एक्सपेंसिव हो जाएंगी। तो ये सब तो इसका मतलब क्या है कि जो इसमें हमारा ऑप्शन सही है वो है ऑल ऑफ द अबव वाला जो हमारा ऑप्शन है, ये हमारा सही ऑप्शन है कि ये सभी डिसएडवांटेज हैं पेरेंटल रूट के। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें दिया है कि इंटरवल लैग इज टाइम गैप बिटवीन, यानी कि इंटरवल लैग क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर ये पूछा है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। जो भी हमने ड्रग दिया, जैसे हमने कोई दिया टैबलेट दिया और उसके बाद इसमें दिया डेवलपमेंट ऑफ रिस्पॉन्स, यानी कि फीवर कम करने के लिए हमने पैरासीटामोल दिया और फीवर कम करना जब भी स्टार्ट हुआ, यानी कि जो इसका एक्शन शो किया
उसके बीच का जो होता है टाइम गैप होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इंटरवल लैग बोलते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है। तो इसमें पूछा है कि क्वांटिटी ऑफ ड्रग दैट इज एब्जॉर्बेड एंड रीच टू सिस्टमिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। जैसे हमने कोई ड्रग लिया, जैसे ये हमारा टैबलेट है और ये हमारा टैबलेट हो गया, और ये हमारा हो गया ब्लड फ्लो का आर्टरीज हो गया। तो इसके अंदर ये हमारा गया स्टोमक में गया, और उसके बाद हमारा टैबलेट हो गया डिजॉल्व हो गया, और उसके बाद वो आ गया सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है। इसमें दिया है, इसके अंदर पूछा है दी बायो अवेलेबिलिटी ऑफ आईवी एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों ये आपका 100% होता है। ये हमारा ब्लड वेजल्स है, और इसके अंदर हमने डायरेक्ट इंजेक्शन लगा दिया ड्रग्स का। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी हमारा डोज था वो 100% हमारे ब्लड के अंदर जा चुका है। तो इसका मतलब बायो एबिलिटी जो हमारा है वो हमारा 100% किस में होता है, वो हमारा होता है इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमारा बायो एबिलिटी जो है वो 100% होता है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें दिया है कि फैक्टर मोडिफाइड ड्रग इफेक्ट आर। तो जो दोस्तों जो भी हमारा ड्रग इफेक्ट होता है वो किससे किससे प्रभावित हो सकता है। तो इसमें दिया है एज, बॉडी वेट, जेंडर, ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों इसका मतलब हमारा हमारा जो इसमें दिया है चौथा ऑप्शन दिया है, ये हमारा सही ऑप्शन है। इसके अलावा इसमें दिया है एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग आर, यानी कि ड्रग का उत्सर्जन कहाँ कहाँ से हो सकता है। तो ये आपका हो सकता है किडनी से, लंग्स से, स्किन से, ऑल ऑफ दी अबव। तो आपका चौथा ऑप्शन सही है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है ड्रग्स में एक्सक्रीट थ्रू। तो इसमें दिया है किडनी, लंग्स, स्किन, इंटेस्टाइन, बाइल, मिल्क एंड सलाइवा। यहाँ से दोस्तों इसमें जो दिया है वहाँ से ड्रग्स का एक्सक्रीशन हो सकता है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसके अंदर पूछा है अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन लिविंग सिस्टम इज कॉल्ड। अब यहाँ पर लिखा है अल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, चेंज। इसका मतलब होता है चेंज या फिर बदलाव। और यहाँ पर दिया है लिविंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, बॉडी। तो दोस्तों बॉडी के अंदर जब भी किसी ड्रग्स के अंदर चेंजेस होती है, बदलाव होती है, तो उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, या फिर इसको ड्रग मेटाबॉलिज्म भी बोल सकते हैं, या फिर इसको डिटॉक्सिकेशन भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा है चौथा वाला ऑप्शन जो है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है। तो इसमें दिया है कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, यानी कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो इसमें दिया है ड्रग इन मैन, जो कि इसका सही ऑप्शन है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। और दोस्तों इसके बाद सीरीज स्टार्ट हो गई है, तो इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके दोस्तों ऐसे करके आपको सभी वीडियो देखने को मिलेगी, जिससे कि आपका सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों जय हिंद, भारत माता की जय।